अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़रार ख़ान और आप देख रहे हैं अमेज़ॉन बाय ज़रार। आज की इस वीडियो में हम अमेज़ॉन FBA प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन के ऊपर जो प्रोडक्ट रिसर्च है वो किस तरह से करते हैं। और ये जो है इसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं। आप डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए अमेज़ॉन के जो प्रोडक्ट रिसर्च है वो कर सकते हैं। तो प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके 3 स्टेप्स होते हैं और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हम इसको जो है वो कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन इन सब मेथड्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, टूल्स पे आ जाना है। यहाँ हीलियम 10 को लॉगिन करने के बाद आपने जो है इस पे आ जाना है। हीलियम 10 को किस तरह से लॉगिन करना है, इसको कहाँ से बाई करना है, ये सारी वीडियो मैंने बता दी है। बहुत चीप प्राइस के ऊपर ये आपको टूल पड़ जाएगा, ठीक है। आपने एक बार इसको परचेज़ कर लेना है और इस पे जो है आपने डेटा को देखना है। टूल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं। आपने आना है प्रोडक्ट हीलियम 10 के अंदर लॉगिन करने के बाद टूल्स पे आने के बाद आपने प्रोडक्ट रिसर्च ब्लैक बॉक्स पे आपने आके क्लिक कर देना है। ब्लैक बॉक्स जो है बहुत सारा डेटा जो है वो समराइज़ करके आपको दिखाता है और इस पे जो है आप बहुत आसानी से प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। ब्लैक बॉक्स पे आने के बाद आपने क्या काम करना है, कीवर्ड पे आपने क्लिक करना है। और इस पे जो है आपने कीवर्ड पे क्यों क्लिक करना है, बिकॉज जब आप अमेज़ॉन के ऊपर प्राइवेट लेबल का कोई भी प्रोडक्ट सर्च करें, आपके जहन में बिल्कुल भी कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहा। आपको चाहिए होता है कीवर्ड कि आप किस कीवर्ड के ऊपर कौन से वाला प्रोडक्ट है जो आपने लॉन्च करना हो, ठीक है ना। बिकॉज स्टार्टिंग में आपको अगर आप सोचने बैठेंगे मैं ये जो प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ, तो आपके जहन में मैक्सिमम 10 आएंगे, 15 आएंगे, चलें हाथी या 30 आ जाएंगे प्रोडक्ट्स के नाम जिनको आप जो है वो लॉन्च करने का सोच रहे हैं। लेकिन ये है कि उनके स्टैट्स वगैरह किस तरह से आ रहे हैं वो आपको नहीं पता होगा। तो यहाँ पर जो है उस कैटेगरी वाइज जो है आपके पास पूरा डेटा आ जाता है और आप उस डेटा के ज़रिए क्या काम करते हैं, उसको जो है वन बाय वन फिर चेक कर देते। तो इस पर आपको ये है कि अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा ज़ोर नहीं देना पड़ता और ये जो है आपको कीवर्ड दिखा देगा कि ये अमेज़ॉन के ऊपर आपके क्राइटेरिया के मुताबिक, जो आपका डिज़ायर्ड क्राइटेरिया है उसके मुताबिक जो है ये कीवर्ड्स अमेज़ॉन के ऊपर मौजूद है। आप इनको ज़रा चेक कर लें और इनका एनालिसिस, ठीक है ना। तो इस क्या काम होता है कि इस पे जो है आपने अपना क्राइटेरिया इंटर करना है सिंपली, और उसके बाद ये आपको कुछ प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स वगैरह दे देगा कि आप इन कीवर्ड्स के ऊपर जो है रैंक कर सकते हैं, अपना ये प्रोडक्ट्स जो हैं आप लॉन्च कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट चॉइस है। हम जो है एक जनरल जो क्राइटेरिया होता है, ठीक है, एक तो क्लाइंट आपको दे, अगर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं तो क्लाइंट जो है आपको क्राइटेरिया देगा। अगर क्राइटेरिया नहीं दे रहा, वो कहता है कि आप अपने तरीके से एक बेस्ट क्राइटेरिया को लगाएं, तो हम वो क्राइटेरिया भी इसमें डिस्कस करते हैं और इस पेज का जो पूरा इंटरफेस है वो भी हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक, इसका सर्च वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कितने लोग जो है मंथली इसको सर्च कर रहे हैं, एवरेज कितने लोग इसको एक मंथ के अंदर सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। अमेज़ॉन के ऊपर जो इसका सर्च वॉल्यूम है वो कितना आ रहा है। यहाँ पर जो है अगर हम बात करें 5000 जो है मंथली अगर सर्च वॉल्यूम आ रहा है तो वो अच्छा होता है। लेकिन यह है कि जितना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम आ रहा है तो उतना ज़्यादा मतलब लोग सर्च कर रहे हैं और उतना ज़्यादा लोगों को डिमांड है उस प्रोडक्ट की। सो दैट्स वाई ये 5000 मिनिमम होना चाहिए, तो मैक्सिमम जितना हो तो वो चल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एटलीस्ट 10,000 इंटर करता हूँ, बिकॉज 5000 जो है सबसे लोएस्ट वाला जो है, इसमें से थोड़ा सा मैं हाई कर देता हूँ, ठीक है ना। आप जो है 10,000 का मतलब ये है कि अच्छी खासी लोग जो है एक मंथ के अंदर सर्च कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। सो इसका सर्च वॉल्यूम इस तरह से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको मैक्सिमम वाले को मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसमें आपने कोई इंटर नहीं करना। मंथली रेवेन्यू का मतलब ये है कि कितने डॉलर जो है वो मंथली ये अर्निंग कर रहा है, ठीक है ना। एवरेज कितना जो है वो अर्निंग हो रही है, तो मंथली रेवेन्यू में ये चीज़ आ जाती है। ये एवरेज मंथली रेवेन्यू होता है कि कितना जो है अर्निंग वो कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो आपने इसको जो है इधर से छोड़ देना है। प्राइस आपने क्या काम करना है, 20 से ऊपर ही रखनी है। मोस्टली जो है रिकमेंडेड जो होती है वो ये होती है 25 से आपके जो है प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा हो, क्योंकि अगर 25 से ज़्यादा होगी तो FBA फीस वगैरह सारे निकाल के आपको कुछ एंड पे प्रॉफिट भी बच रहा होगा, ठीक है ना। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि ये FBA फ़ीस कहाँ पे निकल रही है, कितने फ़ीसें वगैरह कहाँ पे हैं, तो वो इंशाल्लाह हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेकिन एवरेज जो प्राइस हम रखते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की जो अमेज़ॉन के ऊपर एवरेज प्राइस चल रही हो वो 20 से अबव हो, और अच्छी बात है कि अगर 25 से अबव हो, ठीक है ना। तो 75 मैं इस वजह से रख रहा हूँ मैक्सिमम प्राइस, क्योंकि एक लिमिट में लगा रहा हूँ इस पर कि 20 से 75 जो है ये प्रोडक्ट की प्राइस रहे, इससे ज़्यादा ना हो इससे कम ना हो, ठीक है ना।
तो इसका मतलब ये है कि 75 से जो प्रोडक्ट जिनकी प्राइस ज़्यादा होती है तो वो आमतौर के ऊपर हैवी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, लाइक फ्रिज हो गया या कोई और चीज़ें होगी, तो उनका वेट ज़्यादा होगा और उनकी प्राइस भी उस हिसाब से ज़्यादा होगी डेफिनेटली, और उसकी फ़ीस वगैरह भी उतनी ज़्यादा होगी। तो स्टार्टिंग में जो है हम इतने बड़े प्रोडक्ट्स में नहीं जाते। अगर आप जाना चाहते हैं, आपके पास बजट है इतना कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस $75 से अबव है या $80 से अबव है तो डेफिनेटली उसकी सोर्सिंग प्राइस भी उतनी ज़्यादा होगी। सोर्सिंग प्राइस क्या होती है कि जहाँ पे वो आपको कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपने ऐसी प्राइस रखनी है जो आपको अली बाबा से या किसी भी सप्लायर से जो है वो सस्ते दामों पड़ जाए और आप उसको अफोर्ड भी कर सकें, ठीक है। ये ना हो कि आप जो है उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। तो ये सीन है इसका, ठीक है ना। तो 20 से 75 जो है ये हम एवरेज प्राइस रख रहे हैं। ये मतलब ये है कि इसका ये प्राइस इसके दरमियान ही रहेगी, इससे ना ऊपर जाएगी ना कम जाएगी, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है इसके मैं रिव्यू काउंट के हवाले से अगर बात करूँ तो ये है कि अगर एक नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करें तो उसके जो रिव्यू काउंट हैं वो कम होंगे तो वो बेहतर है, क्योंकि रिव्यू काउंट अगर कम होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च हुआ है, ठीक है ना। उस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो उस पर ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ को जो है वो शो कर रहा होगा। सो इसका मैं क्या काम करता हूँ, इसका मैं 2000 जो है रिव्यू काउंट जो है मैक्सिमम पे लगाता हूँ, बिकॉज इससे कम हूँ इससे ज़्यादा ना होना। इससे अगर ज़्यादा होंगे तो वो प्रोडक्ट्स के जो है वो कोई एक ही ब्रांड होगा जो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को सेल कर रहा होगा, तो वो हमारे लिए जो है बेहतर नहीं होगा, क्योंकि उसमें ब्रांड डोमिनेंसी वगैरह आ जाएगी और कोई बड़े बड़े ब्रांड जो है उस पर बैठे होंगे। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए जो है मैं ये रिव्यू काउंट 2000 से कम लगा रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपने देखा कोई नाइकी का शूज़ है, ठीक है, तो उस पर जो है थाउजेंड्स में आ रहे होंगे रिव्यू काउंट्स, ठीक है। तो वो हमारे लिए जो है एक अच्छा वो नहीं होता, क्योंकि एक बड़े ब्रांड जो है वो उनके डेफिनेटली थाउजेंड्स में होते हैं रिव्यू काउंट्स, और वो बहुत ज़्यादा उस पर कैंपेन्स वगैरह पे पैसे खर्च कर रहे होते हैं और उस पर रैंकिंग भी कर रहे होते हैं, तो हमारा रैंक होना बहुत मुश्किल होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पर मैं रिव्यू काउंट जो है इसको मैं जो है 2000 मैक्सिमम तक रख रहा हूँ। सो उसके बाद जो है अगर हम रिव्यू काउंट की बात करें, रिव्यू रेटिंग की बात करें, तो ये 4 से अबव होनी चाहिए। तो 4 से अबव रिव्यू रेटिंग का मतलब ये है कि अगर ये 4 से ज़्यादा है तो ये अच्छा प्रोडक्ट है, मैक्सिमम 5 होती है, ठीक है। तो ये है। और रिव्यू काउंट का मतलब ये होता है कि कितने लोगों ने इस चीज़ के ऊपर अपने रिव्यू दिए हैं, ठीक है ना। तो ये 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता, या फिर हज़ारों भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो रिव्यू काउंट ये इंडिविजुअल्स कितने लोगों ने इस चीज़ को जो है इस प्रोडक्ट को रेट किया है, ठीक है, और अपने रिव्यूज़ दिए हैं। और रेटिंग का मतलब ये होता है कि ये टोटल जो है 5 होती है और मिनिमम जो है 1 होती है, ठीक है। तो 1 से 5 तक लोग इसको रेट कर रहे होते हैं कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा है कि बुरा है, ठीक है। अगर 5 स्टार रेटिंग होगी तो वो बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है, अगर उससे कम होगी तो ये थोड़ा सा लो होगा। सो अगर हम बात करें कि एक अच्छे प्रोडक्ट की जो है वो 4 से अगर 4.2 से अबव है उसकी रेटिंग, तो वो एक अच्छा कंसीडर किया जाता है। उसके बाद अगर हम वर्ड काउंट की बात करें तो ये हम रिकमेंड करते हैं कि यार ये 2 वर्ड का कोई भी होना चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है, सिंगल वर्ड का नहीं होना चाहिए। सिंगल वर्ड में बेसिकली जो है या तो अमेज़ॉन सेल कर रहा होता है या फिर इसके अंदर जो है कोई भी मतलब ब्रांड, बड़े ब्रांड जो है वो सेल कर रहा है। तो मोस्टली अगर मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि यार 2 अगर वर्ड काउंट होना तो ये बेहतर होता है, कोई भी रिसर्च करते हुए ना ये बेहतर होता है। उसके 2 वर्ड काउंट होने, जिस तरह अगर मैं एग्जांपल दूं तो स्लीपिंग मास्क हो गया, ठीक है ना। तो ये 2 वर्ड हैं, स्लीपिंग और एक मास्क, ठीक है। तो ये एक अच्छा जो है ये कंसीडर किया जाता है कि यार ये सर्च वॉल्यूम जो है इसमें से आएगा तो ये अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये 2 वर्ड वाले होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आएँ तो एडवांस फिल्टर में कैटेगरीज़ आ जाती हैं। तो कैटेगरीज़ आपने जो है सिलेक्ट करने में बहुत ही मतलब कॉन्शियस रहना है कि आपने कौन सी कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं। आपका क्लाइंट आपको बताएगा कि मुझे ये वाली कैटेगरी में प्रोडक्ट चाहिए, अगर वो नहीं बताता तो आपको कुछ कैटेगरीज़ के हवाले से जो है वो कॉन्शियस रहना होगा। वो इस वजह से क्योंकि अमेज़ॉन कुछ कैटेगरीज़ के अंदर तो परमिशन मांगता है, ठीक है, या तो आपके पास कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह मांगता है कि यार ये सर्टिफिकेट मुझे दिखाओ, ये मुझे दिखाओ, ये इसकी टेस्ट रिपोर्ट दिखाओ इस प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट है क्या। तो इस वजह से जो है काफ़ी सारे इसमें जो है वो इसकी ऑथेंटिकेशंस वगैरह मांगता है।
उससे बचने के लिए जो है आपने कुछ कैटेगरीज़ के अंदर जाना है और कुछ कैटेगरीज़ के अंदर नहीं जाना। ऐसी कैटेगरीज़ के अंदर नहीं जाना जिस पे हेल्थ आ रही हो, ऐसी कैटेगरीज़ के अंदर नहीं जाना जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही हो, कोई वायर्स वगैरह, ठीक है। तो ऐसी प्रोडक्ट से जो है वो आपने बचना है। ब्यूटी प्रोडक्ट से बचना है, क्योंकि ब्यूटी के अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे हो सकते हैं जो स्किन के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपके प्रोडक्ट से किसी को नुकसान पहुंचाए तो डेफिनेटली वो एक जो है उस पर एक तो रेट गंदा लगेगा और दूसरा आपके ऊपर केस भी हो सकता है। केस खैर मुश्किल से होता है, लेकिन ये है कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। आपके अगर प्रोडक्ट की वजह से किसी को कोई स्किन डैमेज हुई है तो उन चीज़ों से जो है वो बचना है। आपने इन सब चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना होता है, ठीक है। आप अगर कोई अच्छे वो हैं तो आप जो है अपना ब्रांड बिल्ड करना चाह रहे हैं तो ब्यूटी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप उनमें जा सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको प्राइवेट लेबल करने से पहले आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से आगे लोगों के पास जाएगा, ठीक है ना। वो लोगों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, और ये सब चीज़ें जो है वो आपने कंसीडर करनी होती हैं। यहाँ पर जो कुछ कैटेगरीज़ हैं, अगर हम उसके बारे में डिस्कस करें तो ये है कि अप्लायंसेस में आप नहीं जा सकते। जो मोस्टली जो अप्लायंसेस होती हैं ना, उनमें इस तरह से होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं आपने उनकी तरफ नहीं जाना डेफिनेटली। उसके बाद अगर हम कैटेगरी के हवाले से बात करें, आर्ट्स क्राफ्ट जो है ये बहुत अच्छी कैटेगरी है, आप इसमें जा सकते हैं। उसके बाद बेबी के प्रोडक्ट्स जो हैं आप इनमें भी जा सकते हैं, लेकिन यह है कि वो बेबी के कुछ इस तरह से ना हो कि मतलब बेबी की हेल्थ को नुकसान पहुंचा सके, ठीक है ना। तो आपने इन प्रोडक्ट्स के जो है वो ख्याल रखना है। उसके बाद ब्यूटी एंड पर्सनल केयर को छोड़ देना है, बुक्स को भी छोड़ देना है, सीडी एंड विनाइल को भी छोड़ देना है, और उसके बाद कैमरा, और उसके बाद सेलफोन्स और एक्सेसरीज़ में नहीं जाना। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सेलफोन के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, लेकिन हम नहीं करते। यहाँ पर हम सेलफोन्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि जब एक नया मॉडल आता है ना किसी भी मोबाइल का, ठीक, डेफिनेटली आपने मोबाइल कंपनी तो बनानी नहीं है, मोबाइल तो हम बेच नहीं रहे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हम जिस भी मोबाइल की एक्सेसरी बेच रहे हैं, किसी मोबाइल का चार्जर बेच रहे हैं, जिस मोबाइल का आप जो है फ़ोन कवर बेच रहे हैं, तो उसकी एक्सेसरीज़ वगैरह जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए होती है। जब एक नया मोबाइल लॉन्च होता है, ठीक है, तो उसका ये होता है कि वो कुछ दिनों के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में होता है, लेकिन जैसे ही वो मोबाइल जो है थोड़ा सा पुराना होता है तो उसकी एक्सेसरीज़ भी उस हिसाब से पुरानी होती है, और आपका जो भी माल होता है वो सारा स्टक हो जाता है। तो इसकी एक लिमिटेड टाइम होता है। अब जिस तरह आईफोन 14 है, आईफोन 14 का जो माल है वो उस टाइम तक बिकेगा जब तक आईफोन 14 का क्रेज़ है, ठीक है, जब तक लोग जो आईफोन 14 को ख़रीद रहे हैं। जैसे ही आईफोन 15, 16 जो भी है वो आएगा, तो उसके बाद आईफोन 14 की डिमांड कम हो जाएगी और आपका प्रोडक्ट जो है वो फंस सकता है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। आपने इन चीज़ों से जो है वो अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद जो है क्लॉथिंग, शूज़ एंड ज्वेलरी, आपने इनकी तरफ भी नहीं जाना। क्लॉथिंग में ये है कि बहुत ही ज़्यादा वेरिएशंस वगैरह आ जाती हैं और उनका जो है बहुत ज़्यादा वो ये सेटअप होता है। शूज़ एंड ज्वेलरी वगैरह में आपने नहीं जाना। उसके बाद कलेक्टिबल करेंसीज़ में भी नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर एसेसरीज़ में भी नहीं जाना, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी नहीं जाना। उसके बाद जो ग्रॉसरी एंड फूड है, आपने इन कैटेगरीज की नहीं जाना, क्योंकि ये फूड की तरफ आ जाते हैं, ये हेल्थ की तरफ आ जाती हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आ जाती हैं, और इनके जो है दूसरे बहुत से मसाइल होते हैं। बैटरीज़ वगैरह वाले प्रोडक्ट्स में नहीं जाना, ठीक है। अगर आप बैटरी वाले या मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं तो उनके लिए आपको जो है अलग से अप्रूवल लेना पड़ेगा। आपका जो है FC सेंटर हैज़मट में चला जाएगा, ठीक है। तो डेंजरस प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन उनको कंसीडर कर लेता है, तो आपने उनकी तरफ नहीं जाना। उसके बाद आ जाते हैं हैंडमेड प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हेल्थ एंड हाउस होल्ड, घरेलू आइटम जो है वो आपने उनकी तरफ जाना है, ठीक है ना। होम एंड किचन आ गया, किचन और होम जो है इसके जो प्रोडक्ट्स हैं आपने इनकी तरफ जाना है। इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक प्रोडक्ट्स की तरफ आपने जाना है, और इनमें भी वो वाले प्रोडक्ट चूज़ करने हैं जो एक तो अच्छी क्वालिटी में हों और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स ना हों। उसके बाद किचन एंड डाइनिंग के प्रोडक्ट्स आ गए हैं, ठीक है। मूवीज़ एंड TV को आपने छोड़ देना है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को भी आपने छोड़ देना है, बिकॉज ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो आपने इनको छोड़ देना है। ऑफिस प्रोडक्ट्स ये बहुत अच्छे होते हैं, आप इनकी तरफ जा सकते हैं, ठीक है। फैशियल, लॉन एंड गार्डन में आप जा सकते हैं। उसके बाद पेट सप्लाइज़ में जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर में आप नहीं जा सकते, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर में आप ना ही जाएं तो बेहतर है, ठीक है।
और उसके बाद क्योंकि डिजिटल जो प्रोडक्ट्स होते हैं आप उनकी तरफ भी नहीं जाते, ठीक है ना। तो वो जो है अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, लेकिन ये है कि रिकमेंड नहीं करते, अच्छे क्राइटेरिया में ये चीज़ इंटर नहीं होती, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, स्पोर्ट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत अच्छी कैटेगरी है, आप इसमें जा सकते हैं। और टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट में आप जा सकते हैं, टॉयज़ एंड गेम्स में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सब इन कैटेगरीज़ के अंदर आप जा सकते हैं। ये टोटल 13 कैटेगरीज़ हैं, आप इनमें जा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो एज अ प्राइवेट लेबल जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इनमें बहुत इसमें मार्जिन है, ठीक है। मैं टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ बिकॉज ये है कि आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए। सो टाइम के लिए माजरत, लेकिन ये है कि आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए ना तो आपको उस प्लेटफॉर्म के अंदर प्ले करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। आप ये लाजमी नहीं जो मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ आप इसी क्राइटेरिया के ऊपर ही स्टक रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको अगर इन चीज़ों का पता चल जाए तो आप जो है आप खुद से भी इनके साथ खेल सकते हैं कि मैं अगर इस तरह करूँ तो ये बेहतर रहेगा, अगर मैं इसके रिव्यू काउंट को 1500 कर देता हूँ तो ये बेहतर मुझे रिजल्ट देगा। तो आप इस तरह से खेल सकते हैं इन चीज़ों की तरह के साथ, ठीक है। तो मैं इस वजह से थोड़ा टाइम लेकर इनको जो है हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर हम उसके बाद बात करें नंबर ऑफ़ सेलर के हवाले से, अगर आप प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो आपके पास जो नंबर ऑफ़ सेलर है वो एक ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ज़्यादा सेलर वाले कोई प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं तो वो होलसेल में आ जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये है कि अगर आप प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो नंबर्स ऑफ़ सेलर जो है वो एक ही रखें या 2 रखें, मैक्सिमम ज़्यादा ना रखें, ठीक है। उसके बाद जो है बेस्ट सेल्स पीरियड जो है, अगर आप चाहते हैं कि एक सीजनल प्रोडक्ट हो, गर्मियों का प्रोडक्ट है वो गर्मियों का अगर प्रोडक्ट है वो मार्च से सितंबर तक जो है अच्छा बिकता हो, ठीक है, पाकिस्तानी हिसाब से। तो इस रेंज के अंदर अगर वो प्रोडक्ट बिकता हो अच्छा तो वो मुझे वो वाले दिखाए, ठीक है ना। लेकिन आपने इसको नहीं करना क्योंकि आपने सीजनल प्रोडक्ट भी नहीं शो करवाने, ठीक है ना। आपको सीजनल प्रोडक्ट नहीं चाहिए। एक अच्छा प्राइवेट लेबल जो प्रोडक्ट होता है वो सीजनल नहीं होता, वो ये नहीं होता कि गर्मियों में ज़्यादा बिके और सर्दियों में कोई उसकी सेल हो ही ना, ठीक है। तो आपने ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाना स्टार्ट में। अगर आप कोई अच्छे इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं तो उसके बाद आप जा सकते हैं। उसके बाद है टाइटल डेंसिटी, जो आपका कीवर्ड है वो पहले पेज के ऊपर जो है कितने प्रोडक्ट्स के अंदर वो मेंशन हो, ठीक है। तो ये टाइटल डेंसिटी हो जाता है। तो आपने टाइटल डेंसिटी को छोड़ देना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कंपेटिटर रेटिंग्स को भी आपने छोड़ देना है। कंपेटिटर रेटिंग का क्या मतलब है कि ये 4 हो, 4 से ज़्यादा हो, ठीक है ना। 4 से जो आपका कंपेटिटर है वो उसका जो रेटिंग है वो 4 से अबव हो या कम हो, तो वो आपने इसमें इस तरह मेंशन करना होता है। उसके बाद है कि कीवर्ड सर्च, ठीक है। कीवर्ड सर्च का मतलब ये है कि जो आपका स्पेसिफिक कीवर्ड है वो कितना सर्च हो रहा है, ठीक है ना। वो कितना मतलब कि लोग उसको सर्च कर रहे हैं, ये आप जो है छोड़ दें, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें वेरिएशन काउंट की तो ये मैक्सिमम 3 हूँ, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा लगाते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि जो वेरिएशन काउंट है वो 3 है। एक अगर काउंट है वेरिएशन काउंट 1 है तो वो बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर वेरिएशन काउंट 3 है तब भी चल जाता है, ठीक है ना। तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें 16 17 वेरिएशंस होती हैं और तब जाके उनकी सेल्स वगैरह का हिसाब लगा रहे होते हैं। वो चीज़ जो है वो थोड़ी बेहतर नहीं है। तो इस वजह से मैं कंसीडर करता हूँ कि यार 3 जो है मैक्सिमम हो, चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। उसके बाद अगर हम फुलफिलमेंट की बात करें, फुलफिलमेंट का मतलब ये है कि कस्टमर तक कौन पहुँचाएगा, ठीक है ना। आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक कौन पहुँचाएगा। तो यहाँ पर जो है फुलफिलमेंट मैं अमेज़ॉन के साथ करता हूँ, क्योंकि स्टार्ट में हम अमेज़ॉन FBA को ही कंसीडर करते हैं, बिकॉज़ अमेज़ॉन FBA जो है वो आपको बहुत ज़्यादा काम आसान कर देता है और आपको सेल्स भी उस हिसाब से आना स्टार्ट होती हैं, ठीक है ना। तो ये सीन है। उसके बाद है ब्रॉड रीच पोटेंशियल, ये होता है 1 से 10 तक, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप जो है 8 इंटर करते हैं, 10 इंटर करते हैं तो ऐसे कीवर्ड्स दिखाएगा जो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी तरीके से लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। जिनका जो सर्च वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर ये आप 7 से कम रखते हैं ना तो काम मतलब कि वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो मैं मोस्टली जो है इसको मिनिमम 8 करता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो लोग सर्च कर रहे हैं अमेज़ॉन के अंदर, जो लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं मोस्टली जो है 8 इधर लिखता हूँ, लेकिन ये है कि मैं स्टार्ट में इसको कुछ भी नहीं लिखता, ठीक है ना। स्टार्ट में इसको मैं ऐसे ही खाली छोड़ देता हूँ, लेकिन अब बाद में अगर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा
या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं प्रोडक्ट की, तब आप यहाँ पर मिनिमम में 8 इंटर कर देना। तो उससे ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स आपको वो शो करवाएगा। फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा बिकॉज़ अभी मैं पहले प्रोडक्ट की जो है वो देखूँगा कि कितने मुझे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये सीन है। उसके बाद एक्सक्लूड कीवर्ड, अगर आप कोई ख़ास कीवर्ड को रिमूव करवाना चाहते हैं कि यार ये वाला मुझे नहीं चाहिए, अगर आप सर्च कर रहे हैं और उस पर आपको जो है कोई भी ब्रांड का नेम जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना, और आप चाहते हैं कि यार वो जो ब्रांड है वो मुझे शो ना हो, उसके अलावा जो भी मुझे कीवर्ड है वो मुझे शो करवाएं, तो आप जो है वो कीवर्ड इधर इंटर कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर कोई नहीं इंटर कर रहा। उसके बाद मंथली सेल्स यूनिट, ठीक है, यहाँ पर आप ये है कि एवरेज कितने यूनिट सेल हो रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 30 जो है वो यूनिट सेल हो रहे हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 1000, ठीक है, 50, 100, 200 यूनिट एवरेज उस कीवर्ड के ऊपर जो है एवरेज सेल जो है वो इतनी आ रही हूँ। तो यहाँ पर जो है फ़िलहाल तो मैं इनको खाली छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ पर इंटर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करके आया हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मंथली सेल्स वाला जो है वो मैं नहीं लिखूँगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है एज, इसको भी छोड़ देना है आपने। कंपेटिटर रेवेन्यू को भी छोड़ देना है आपने। इनका मतलब ये है कि आपका जो कंपेटिटर है वो उसका एवरेज रेवेन्यू कितना होना चाहिए, ठीक है। आप मिनिमम 50,000 लिख सकते हैं, मिनिमम 60,000 लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि 5,000 जो है वो आपके कंपेटिटर का जो है रेवेन्यू होना चाहिए। मैं इनको हमेशा से ही खाली छोड़ देता हूँ क्योंकि ये मुझे तो फ़िलहाल काम करी। अगर आप इनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप इसको जो है वो इंटर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया को स्ट्रिक्ट कर देंगे ना तो आपको बहुत कम ही कीवर्ड मिलेंगे आपके काम के रिलेटेड, ठीक है। तो आपने इनको खाली छोड़ देना है। उसके बाद है शिपिंग साइज़ टियर। इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो स्मॉल हो, लार्ज हो, एक्स्ट्रा लार्ज हो, या उसका साइज़ कितना हो, ठीक है ना, तो वो आपने इधर इसमें एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर जो है स्मॉल स्टैंडर्ड एंड लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ जो है इन दो को कंसिडर करता हूँ, और उसके अलावा जो बाकी हैं उनको छोड़ देता हूँ। क्योंकि अगर हम जो है स्टैंडर्ड साइज़ के अलावा कोई बड़े साइज़ जो है वो सिलेक्ट करते हैं तो हमें FBA फ़ीस उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना, तो उसकी कास्ट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये है कि अगर आप दूसरे साइज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको उनकी फिर कास्टिंग वगैरह वो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सीन है। उसके बाद अगर हम इसकी बेस्ट सेलर रैंक देखें तो ये है कि आपका जो कंपेटिटर है उसकी बेस्ट सेलर रैंक कितने तक होनी चाहिए। आप अगर देखना चाहते हैं, लिखना आप जो बेस्ट सेलर रैंक है वो मैक्सिमम हम कहते हैं कि 30,000 तक होनी चाहिए, ठीक है ना। प्राइवेट लेबल के जो भी आप प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं उसमें जो कंपेटिटर के एवरेज जो BSR है वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए, वो एटलीस्ट आपका 30,000 तक होना चाहिए। सो ये एक चीज़ है BSR के बारे में। बेस्ट सेलर रैंक आपका कितना होना चाहिए, 30,000 मैक्सिमम होना चाहिए। सो मैं यहाँ पर फ़िलहाल इंटर नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि अगर मैं इस चीज़ को कंसीडर लाजमी करूँगा। तो उसके बाद अगर हम देखें तो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी इंटर करना है। और ये है कि कंपीटिंग प्रोडक्ट आपका अगर सर्च वॉल्यूम आ रहा है 50,000 और आपके कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं 1,00,000, ठीक है, तो वो आपका बेकार कीवर्ड होगा। लेकिन अगर आपका 50,000 सर्च वॉल्यूम आ रहा है और उसमें कंपीटिंग प्रोडक्ट जो है वो जस्ट 1,000 है, 2,000 है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यार 50,000 बंदे उसको एक मंथ के अंदर सर्च कर रहे हैं और सिर्फ 2,000 प्रोडक्ट बैठे हुए हैं उस पर कंपीटिंग प्रोडक्ट, तो उस पर क्रेज़ी तरीके से सेल्स भी आने के चांसेस होते हैं और क्रेज़ी तरीके से आपको उस पर जो है वो उस पर जो है रैंकिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। सो ये है कि यहाँ पर हम कंपीटिंग प्रोडक्ट्स मैं 2000 सेलेक्ट करता हूँ। स्टार्ट में आपने क्या काम करना है, इसको 2000 करना है। अगर 2000 पे आपको अच्छा कीवर्ड नहीं मिल रहा तो आपने 3000 करना है। 3000 पे भी आपको अच्छा कीवर्ड नहीं मिल रहा तो आपने 4000 भी कर लेना है। लेकिन ये है कि आपने बहुत ज़्यादा उसको बढ़ाना नहीं है, ठीक है। ये ना हो कि बाद में आपको वो नुकसान हो। अब यहाँ पर 2000 है और मैंने यहाँ पर सर्च वॉल्यूम देखें तो 10,000 लगाया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मैं मज़ीद इस क्राइटेरिया को थोड़ा सख्त करूँ तो यहाँ पर मैं 50,000 क्या करूँगा, सर्च वॉल्यूम रखूँगा और देखूँगा कि इसके कंपीटिंग प्रोडक्ट 2000 कितने हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर 50,000 इसका सर्च वॉल्यूम है तो इस कंपीटिंग प्रोडक्ट को मैं जो है 8,000 तक तो ले ही जा सकता हूँ, ठीक है ना। डेफिनेटली अब ये तो नहीं कि मतलब 1,00,000 बंदा सर्च करो और एंड पे कंपीटिंग प्रोडक्ट एक ही बैठा हुआ हो। डेफिनेटली जितना सर्च वॉल्यूम बढ़ेगा तो लोग उतना उस प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको जो है उस पर रैंक करने के लिए थोड़ा सा उस पर देखना पड़ेगा, अपने क्राइटेरिया को थोड़ा सा लूज़ करना पड़ेगा। तो ये सीन है।
तो यहाँ पर सर्च वॉल्यूम जो है अगर मैं 50,000 लगाता हूँ तो यहाँ पर कंपीटिंग प्रोडक्ट 8-10 हज़ार लगा लूँगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके आपका जो कंपीटिंग प्रोडक्ट है ना, यहाँ पर ये आपने इसको कंपीटिंग प्रोडक्ट को मल्टीप्लाइड बाय 5 to 6 कर लेना है, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 5 कर लेना है, ठीक है, एटलीस्ट इतना आपके पास मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये सीन हो गया। तो अब जो सबसे अच्छा क्राइटेरिया वो ये है कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर जो है 10,000 रखता हूँ और यहाँ पर जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं मैं इनको 2,000 रखता हूँ, ठीक है ना, तो ये एक आइडियल है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 10,000 हो जाता है, ठीक है। तो आपने इतना मार्जिन रखना है कि जो है सर्च वॉल्यूम जो है इस हिसाब से हो कि अगर आप कंपीटिंग प्रोडक्ट को मल्टीप्लाइड बाय 5 करें ना तो वो आपके सर्च वॉल्यूम के इक्वल जाके बनता हो एटलीस्ट, ठीक है। लेकिन ये है कि जितना कम हो गए कंपीटिंग प्रोडक्ट उतना बेहतर है। तो एक ये सीन हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर आपने क्या काम करना है, सर्च करना है, ठीक है। जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ कीवर्ड्स आ जाएंगे। अगर आपके पास कीवर्ड नहीं आ रहे, ठीक है, तो आपने इसको जो है अपने क्राइटेरिया को थोड़ा सा लूज़ करना है, मज़ीद लूज़ करना है थोड़ा सा। अगर फिर भी आपको कोई कीवर्ड नहीं मिल रहा देन आप जो है कोई और स्ट्रेटजी लगाएं, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर देखें तो नीचे जो है कुछ मुझे कीवर्ड्स शो हुए हैं। अब देखें जितना मैंने क्राइटेरिया को सख्त किया था और इतनी कैटेगरीज़ को मैंने लगाया तो मुझे जस्ट 19 फ्रेज़ मिले हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या काम करना है, अपने क्राइटेरिया को थोड़ा सा लूज़ करते जाना है, ठीक है। अब एक एक चीज़ को मैंने आपको समझा दिया है कि यार इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। आप थोड़ा सा इस क्राइटेरिया के साथ खेल सकते हैं, इसको थोड़ा सा लूज़ करें, इस क्राइटेरिया को थोड़ा सा टाइटन करें, ठीक है ना। देन आपको जो है वो डिफरेंट कीवर्ड्स भी मिलेंगे। अब इसका जो है फर्दर एनालिसिस जो है इन कीवर्ड्स का वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो इससे जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं और उसके अंदर हम इसका पूरा एक एनालिसिस जो है, इसकी छानबीन जो है वो करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।